हैकिंग जो है वो कोई अगर आईटी का पढ़ा लिखा बंदा हो तो वो शायद कर ले, लेकिन आई डाउट कि वो भी कर सकता हो। और एक असिस्टेंट कमिश्नर एक आम आदमी का मोबाइल हो, फिर भी असिस्टेंट कमिश्नर का सिक्योरिटी लेवल्स भी ज़रा ज़्यादा होते हैं, उनका मोबाइल हैक कर लिया, ये कहा गया एफआईआर में। और उसके बाद ये कहा गया कि उनकी फिल्म आई गई, ख़वातीन की नाज़ेबा वीडियोज़ मंजर-ए-आम पर ले आई। केस जो है कोर्ट में चल रहा है, एफआईए की जानिब से प्रूफ्स पेश किए जाने हैं। वो नाज़ेबा वीडियोज़ या ऑडियोज़ जो उनके पास मौजूद हैं, वो क्योंकि इन्होंने कहा है कि मैंने बनाई हैं, तो वो अब इनको सामने लेके आनी पड़ेगी, कौन सी हैं, किसने बनाई, किसने फिल्माई। अस्सलाम वालेकुम, नूर पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला नाज़रीन। आज मेरे साथ मौजूद हैं निजी टीवी चैनल की न्यूज़ कास्टर हिना महमूद डोगर साहिबा, जिनके ऊपर चंद माह पहले एक एफआईआर दर्ज होती है, जिसका मतलब ये होता है कि इन्होंने एसी बलूचिस्तान की मोबाइल को हैक किया और उनकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन थी, उनका जो पर्सनल डाटा था, जो वीडियोस थी, वो लीक की। आज हम पूछते हैं कि इतनी खूबसूरत होने के साथ साथ ये हैकर कैसे बन गई हैं, तमाम मामलात हैं क्या, इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे मैम क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अच्छा मैम, मुझे बताइएगा, सबसे पहले तो सवालिया निशान ये है कि मोबाइल हैक आपने करना सीखा कहाँ से? अच्छा, मैं बिजनेस ग्रेजुएट हूँ। हैकिंग जो है वो कोई अगर आईटी का पढ़ा लिखा बंदा हो तो वो शायद कर ले, लेकिन आई डाउट कि वो भी कर सकता हो। और एक असिस्टेंट कमिश्नर एक आम आदमी का मोबाइल हो, फिर भी असिस्टेंट कमिश्नर का सिक्योरिटी लेवल्स भी ज़रा ज़्यादा होते हैं, उनका मोबाइल हैक कर लिया, ये कहा गया एफआईआर में। और उसके बाद ये कहा गया कि उनकी फिल्म आई गई, ख़वातीन की नाज़ेबा वीडियोज़ मंजर-ए-आम पर ले आई। अब मंजर-ए-आम मैंने कोई सरकारी अफसर की ऐसी नाज़ेबा वीडियोज़ नहीं देखी, सियासतदानों की अक्सर आती रही, लेकिन मैंने किसी अफसर की नहीं देखी। अगर आपने देखी हो तो करेक्ट मी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या किया, कहा कि इन्होंने फ़ोन हैक किया और आयशा अली नामी खातून थी और कोई एक दूसरी खातून थी, शायद हिफ्ज़ा ज़मान उनका नाम है। आई नेवर मेट देम, उनको मैं जानती भी नहीं हूँ और मुझे नहीं पता वो फ़र्जी किरदार हैं या ओरिजिनल जो हैं जीते जागते नेचुरल इंसान हैं। अच्छा, अब इन्होंने ये कहा कि उनका फ़ोन हैक किया और उसमें से उनकी बिलाल शबीर की फिल्म आई गई वीडियोज़ में मंजर-ए-आम पर ले आई। ये एफआईआर का मतन है जो आप बता रही हैं? हाँ, अकॉर्डिंग टू एफआईआर। अब लेकिन ये सारा कवर अप दिया गया स्टोरीज़ का, ऐसी एक वीडियो बना दी, ऐसी एक प्रोपेगेंडा किया गया कि इसने ये कर दिया, वो कर दिया। आपको पता है ना, बीइंग अ गर्ल, अगर उसके ऊपर कोई ऐसी इल्ज़ाम लगे तो किस किस तरह के थंबनेल बने कि ये फिल्माती थी या ये करती थी। लेकिन मेरे पे इल्ज़ाम सिर्फ हैक करने का है, फिल्माने वाले बिलाल शबीर हैं। अब उन्होंने फिल्मा के क्यों रखी हुई थी, ये एफआईए के इंस्पेक्टर हैं वकास रिजवान साहब, वो बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपस में आके बताया होगा ना कि मैंने बहुत सी ख़वातीन की वीडियोज़ रखी हुई थी, लेकिन आपने मुझे नहीं पकड़ना, आप जाके हिना को पकड़ लें। अच्छा, मसला था एक ऑडियो का। उस ऑडियो में बिलाल शबीर जो है एक खातून के नंबर लगवा रहा है, और ना सिर्फ नंबर लगवा रहा है बल्कि उसमें से पेपर भी लीक किया जा रहा है जो एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। और ये कोई निजी ये कोई तालीमी इदारा नहीं है, एक बड़ा डिसिप्लिन इदारे से मुतल्लिका वो ऑडियो है। हासिल करना मकसद था वो ऑडियो मंजर-ए-आम से आने पे मंजर-ए-आम पर आने से रोकने के लिए उन्होंने कह दिया कि वीडियोस का सारा स्कैंडल है। अच्छा, मैं यहाँ आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आप पे जो एफआईआर हुई, उसका मेन मकसद वो ऑडियो थी जो आपके पास आ गई थी, जिसमें वो किसी निजी अदारे के पेपर्स के नंबर वगैरह लगा रहे थे, वो आपके पास ऑडियो आई कैसे? अच्छा, हमारा एक सोर्स है, सोर्स में अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती, लेकिन आपको पता है ना कि बहुत से रिपोर्टर्स भी होते हैं, हमें बहुत सी स्टोरीज़ आती हैं, लेकिन अभी तो हमने उसके ऊपर काम करना था, उससे पहले ही उन्होंने ये काम डाल दिया। अब झटपट इनकी सारी हरकतें, इनको बिल्कुल सही तरीके से पोस्ट किया गया है। एसी झटपट साहब झटपट रेड डलवाते हैं लोगों के घर में, झटपट ये नंबर लगवाते हैं, झटपट ये सारे काम कर लेते हैं और इंशाल्लाह झटपट उतर भी जाएंगे अपनी सीट से। अच्छा, यहाँ एक सवालिया निशान ये है कि आपके पास सोर्स से आपके पास वो ऑडियो आ गई, लेकिन आपके जो अदारे ने आपको सपोर्ट क्यों नहीं किया? अच्छा, अभी वो डिस्कस ही नहीं किया था। शाम को ऑडियो आई है, इन्होंने अगले दिन सुबह को तो रेज करवा दी थी। इतने वही तो मैं बता रही हूँ कि झटपट सारे काम हो रहे हैं इनके। एक असिस्टेंट कमिश्नर, उसके इख्तियारात आप चेक करें, किसी का लड़का उठाना भी मुश्किल होता है, उन्होंने लड़की के घर पर रेड करवा के लड़की को घर से उठवा लिया। मुझे बताइएगा कि जब आपके घर रेड होती है तो आपके पास तमाम डिवाइसें हैं जिसके ऊपर वो ऑडियो थी या और भी आपके मामला थे, वो उन्होंने ली नहीं थी, अपनी कस्टडी में नहीं ली थी? अच्छा, सारे मोबाइल फ़ोन्स ले गए थे, हर चीज़ ले गए थे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी ले गए थे, मेरे लैपटॉप, सारा कुछ। और आपको पता है, एक और बात मैं आपको वाज़े करूं कि इन्होंने सिर्फ बंदी डालते होते हैं एफआईआर के अंदर, वो सिर्फ फ़ोन की डाली है। अब हमारे लैपटॉप्स वो सारे नामजद नहीं किए गए, और जब हम मांगते हैं तो वो आगे से क्या बोलते हैं, इंस्पेक्टर साहब अभी तो 2020 में जो हमने फोरेंसिक के लिए दिया था वो भी नहीं आया। मतलब अभी वो उनका कहने का मतलब है कि आप भूल ही जाएं, आपको आपकी डिवाइसेस वापस नहीं मिलनी। तो वो उन्हीं में थी, लेकिन आपको पता है फिर ईमेल आईडी जो थी वो मैंने दोबारा डाली अपने फ़ोन में, तो आई गॉट दैट बैक।
अच्छा हिना महमूद डोगर साहब, यहाँ बात है कि आपके मुताबिक वो एफआईआर आपको सिर्फ एक थ्रेड करने के लिए की गई, उसका मकसद सिर्फ वो ऑडियो लेना था जो वो अपनी तरफ से ले भी गए थे। अब ऑडियो आपने किसी सेफ हाथों में दी है? अच्छा, मैंने मुतल्लिका इदारों को लेटर्स भी लिखे। पहले मैं ऑनलाइन कंप्लेन कर रही थी, तो आपको पता है हमारा ऑनलाइन कंप्लेन बराए नाम ही है सिस्टम। तो अब मैंने TCS किए हैं सबको, तो उनसे राब्ते शुरू हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह जल्द ये सारा मामला जो है वो हल हो जाएगा और इंशाल्लाह मेरा ख़्याल में आप ही इसके ऊपर भी प्रोग्राम करेंगे कि ऐसी झटपट को उनकी झटपट हरकतों की वजह से उतार दिया गया इंशाल्लाह। और आपका केस जो आप पे एफआईआर लॉन्च हुई है वो कहाँ तक पहुँची है? अच्छा, वो केस जो है कोर्ट में चल रहा है। FIA की जानिब से प्रूफ्स पेश किए जाने हैं। वो नाजेबा वीडियोज़ या ऑडियोज़ जो उनके पास मौजूद हैं, वो क्योंकि इन्होंने कहा है कि मैंने बनाई हैं, तो वो अब इनको सामने लेके आनी पड़ेगी। कौन सी हैं, किसने बनाई, किसने फिल्माई और किस तरीके से जो है कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या TV चैनल के ऊपर वो चली। तो अभी तक इनकी तरफ से कोई भी सबूत पेश नहीं किए गए। वो मुझे बताइएगा, आखिर में जाते हुए आपसे सवाल लूँगा कि आप हमें मीडिया में दोबारा कब नज़र आएंगी? अच्छा, इंशाल्लाह बहुत जल्द 1-2 प्रोजेक्ट हैं, तो जो मुझे अकॉर्डिंग टू मी होगा उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द TV मेन स्ट्रीम मीडिया पे नज़र आऊँगी इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू सुनी हिना महमूद डोगर साहिबा की, जो उनके साथ इंसिडेंट हुआ, इतना बड़ा सानिया हुआ कि इनके ऊपर FIR कर दी जाती है। और FIR भी कोई छोटी भी मोटी नहीं कि छोटी मोटी FIR की जाती है, बड़ी हैवी किस्म की FIR की जाती है। आखिरकार इनका बताना ये था कि वो मामला सिर्फ एक ऑडियो का था, जो ऑडियो वो हासिल करना चाहते थे। यहाँ लम्हा फ़िक्रिया ये है कि वो मूवीज़ बनाई क्यों गई, और FIA को भी ये देखना चाहिए कि अगर उन्होंने वो मूवीज़ बनाई हैं तो वो किसकी बनाई हैं और क्यों बनाई हैं। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आपका मेरा खुदा हामिद नासिर।